हेलो गाइस, वेलकम टू द माई अनदर व्लॉग। एंड आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ और मुझे लगा कि आई थिंक ये इस टॉपिक पर एक बार बात कर लेनी चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो हो सकता है मेरी तरीके रूल करती हूँ, बट उनको ये नहीं पता कि आगे उनके साथ क्या हो सकता है। तो मुझे लगा आज इस टॉपिक को उठाना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। गर्ल्स, अगर आप एक पावरफुल लेडीज़ हो, अगर आप किसी की डोमिनेटिंग नेचर को नहीं बियर कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतने सारे गट्स हैं कि आप सामने वाले को उसकी सच्चाई उसके मुंह पे बोल देते हो, उसको जो भी फैक्ट होते हैं वो सामने जाकर के बता देते हो, तो मैं आपको ना एक हकीकत से रूबरू कराना चाहती हूँ कि ऐसी लड़कियाँ समाज में किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं हैं। यस, नो वन इज़ लाइकिंग यू एंड नो वन इज़ एक्सेप्टिंग यू जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर रूलिंग ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, तो अभी रीज़न क्या है मैं बताती हूँ। जब आप किसी चीज़ को इनकाउंटर करते हो, जब आप किसी चीज़ पे बोलते हो कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है या ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो लोग ना आपको पसंद नहीं करते। और उसका रीज़न बहुत ही नॉमिनल सा है कि दुनिया में हर इंसान चाहता है कि सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग चले, और जब वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो बेचारा उस जगह पर किलस जाता है। और मैं स्पेशली ये उन लड़कियों को बता रही हूँ जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक अवेयरनेस सामने वाले की काफ़ी लाइफ को बर्बाद होने से बचा सकता है। तो मेरा टॉपिक जो था वो बेसिकली इसी चीज़ पे था कि अगर आप कुछ ऐसी लड़कियों में से हैं जो हाँ हुजूरी नहीं कर सकते किसी को बिना किसी रीज़न के प्लीज़र नहीं कर सकते हो और किसी की गुलामी चाटुकारिता नहीं कर सकते हो, तो इट्स बेटर कि आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी स्थितियों में आप अपने ससुराल में बिल्कुल भी पसंद नहीं की जाओगी। जी हाँ, क्योंकि ससुराल वालों को हमेशा वही बहू पसंद होती है जो सही को सही ना बोले, गलत को गलत ना बोले, जैसा आपको दिखाया जाए, जैसा आपको बोला जाए और जो आपको करने के लिए कहा जाए आप वो आंख बंद करके करते जाओ और उनके रूल को फॉलो करते जाओ। हाँ, वो बात अलग है कि वो गलत हैं, बट आप उनको फॉलो करो। अगर आप ये चीज़ कर सकते हो ना गाइज, तो आप बहुत अच्छे इंसान हो। बट अगर ये चीज़ आप नहीं करते हो या आप में ये खूबी नहीं है, आप जो चीज़ रियल है उसको वैसे ही रियलिस्टिक दिखाते हो, तो डेफिनेटली आप वहाँ जाकर के बुरे बन ही जाओगे। चाहे जितने अच्छे एफर्ट डालो, चाहे जितनी मतलब अच्छी अपनी शिद्दत से काम कर लो, चाहे किसी के लिए कितना भी अच्छा सोच लो। क्योंकि देखो, ससुराल वालों को ना एक माइंड में बहुत चीज़ क्लियर होती है कि जो भी लड़की आ रही है उनके घर, आपको शुरुआत में बोला जाएगा कि आप एज अ डॉटर जाओगे उनके घर या आपको वो बेटी की तरीके रखेंगे, बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत ही बड़ा मिथ। और ये आप ना खुद भी देख सकते हो लाइफ में प्रैक्टिकल करके। अपनी मदर से चीज़ों को उठाना, पहले आप जो अपनी मदर से पूछो, फिर अगर आपकी चाची आंटी कुछ लाइक मौसी वगैरह हैं तो उनसे भी पूछो, सेम क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करो। और अपने जो भी मैरिड गर्ल्स हैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करो, अगर कोई मैरिड फ्रेंड्स है तो क्वेश्चन क्या करना है कि आपके ससुराल वालों ने जब बोला था कि हम आपको अपनी बेटी की तरह रखेंगे, इज़ दिस ट्रू और नॉट? क्या वो आपको अभी करेंटली टाइम में रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? आपको वहीं पर सारा आंसर मिल जाएगा कि ये कितना बड़ा एक मिथ है जो सामने वाले को बताया जाता है और जब वो वहाँ पर जाता है तो दिखाया कुछ और जाता है। तो ऐसे में जो भी लड़कियाँ अपने आप को रूल करती हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलती हैं, उनको बदचलन, बदतमीज, बेहया, संस्कारी नहीं है, इवन उनके पेरेंट्स को भी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो उनकी उंगली के इशारे पर नहीं नाच रही हैं। तो अगर आप उस टाइप के इंसान हो ना यार, तो हमेशा जब भी कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी लाइफ पार्टनर को चूज़ करना, तो उसके साथ साथ एक चीज़ बहुत फोकस करके ध्यान करके देखना। पहली चीज़ क्या कि आपका लाइफ पार्टनर डेफिनेटली सपोर्टिव होना चाहिए। वो बात अलग है कि शुरुआत में इतना नहीं रहेगा, बट होना चाहिए, इट विल बी श्योर। सेकंड थिंग क्या है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि कभी भी अपनी बेटी ब्याह हो ना, तो हमेशा जहाँ आप ब्याह रहे हो वहाँ पर उनके ख़ानदान को ज़रूर देखो, उनके ख़ानदान के बारे में ज़रूर पता करो। क्यों? क्योंकि पति अच्छा है दैट इज़ गुड, बट अगर फैमिली अच्छी नहीं है ना, तो कल को आपके साथ साथ आपके हस्बैंड आपके बच्चे के लिए भी टॉक्सिसिटी ही लेकर के आएंगे। क्योंकि नफ़रत में ना मेरी जान बहुत दम होती है, वो इतनी दमदार होती है कि वो सारे रिश्ते भुला देती है। उसको बस इतना याद रहता है ये मेरा दुश्मन है, मुझे इससे दुश्मनी अदा करनी है, मुझे इसको कष्ट दुख देना है। अब वो किस तरीके से देना है वो उस जगह उसका माइंड काम करना बंद कर देता है। तो पार्टनर के साथ साथ उसकी फैमिली को भी देखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन लड़कियों के लिए जो लड़कियाँ सही को सही और गलत को गलत बताती हैं। सो डियर गर्ल्स एंड वोमेन्स, जिनको अपना स्टैंड लेने की बहुत ही तगड़ी आदत है, आप इस चीज़ को अपने ख्याल में लेकर के ज़रूर चलना।
क्योंकि मैंने जो फील किया है मैंने वो आपको बताया है, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिलेट भी करोगे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता नहीं है और जो बिकता है वो दिखता नहीं है। तो कुछ ऐसा ही आजकल रिश्तों में भी चल रहा है। बाकी आज के लिए तो मुझे बस यही आप लोगों को बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।